हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुर्ती की फिटिंग करना। देखिए दोस्तों, रेडीमेड कुर्ती होती है उसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा या लूज होती है या फिर टाइट होती है। तो इसकी लूज बहुत ज़्यादा है, तो हम किस तरह से फिटिंग कर रहे हैं देखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें चेस्ट पर नाप लेना है इस तरह से उल्टा करके कुर्ती को। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 22 इंच आ रहा है, 22 इंच आ रहा है तैयार, और हमें चाहिए था 18.5 इंच तैयार। तो इसकी काफ़ी ढिलाई है। और बीच में दोस्तों हमें 17.5 इंच चाहिए था, और नीचे हमें 19 इंच तैयार चाहिए था हिप पर। तो हमने 19 इंच लिख लिया है, जितना हमें तैयार चाहिए उतना उतना हमने लिख लिया है। और उसके बाद दोस्तों अब हम नाप से निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 इंच आ रहा है कमर पर। और हिप पर देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, यहाँ से नापेंगे इस तरह से। ये 21 इंच हिप पर आ रहा है दोस्तों, और हमें चाहिए था 19 इंच। तो हम किस तरह से इसे बनाएंगे देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो हम इस तरह से आस्तीन की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसका तीरा काफ़ी बड़ा है, तो तीरा भी कम करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ से हमने आस्तीन को इस तरह से कट कर लिया है, और इस आस्तीन को एक साइड से रख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे। और फोल्ड करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका तीरा काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें नॉर्मल तीरा रखना है जितना कि होना चाहिए था। 12 इंच तक नॉर्मल रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे इस तरह से 6 इंच पर, और यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरह से। और तीरा का निशान लगाएंगे दोस्तों, 12 इंच इसका तीरा रहेगा, तो इस तरह से हम रखेंगे। और इस समय जो तीरा आ रहा है वो दोस्तों 16 इंच आ रहा है, तो हमें 12 इंच का चाहिए था, तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया है। आधा इंच हम दबाव के हिसाब से छोड़ देंगे इसमें, यानी कि अगर 12 है तो 12.5 पर हम कटिंग करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इस तरह से हम लकीरेंगे इसे सीधा, और 1.25 इंच का हम निशान लगाते हुए इसमें राउंड दे देंगे। तो यहाँ से 1.25 इंच रहेगा, इस तरह से हम राउंड दे देंगे इसमें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कटिंग कर देंगे इसकी, इस तरह का राउंड निकाल कर। तो यहाँ से हम दोस्तों हल्का सा दबाव के हिसाब से छोड़ते जाएंगे खलाई को। तो हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ से आधा इंच हमने खलाई के लिए छोड़ दिया है कपड़े को। और यहाँ से कुटके लगा लेते हैं, फिटिंग का कुटका है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेंटर है हमारा कुर्ती का, तो यहाँ से हम नापेंगे जितना हमें चाहिए था। 18.5 इंच हमें चाहिए था, तो हमने 9.25 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर कंप्लीट हम निशान लगाएंगे इस तरह से, दोनों साइड से हमने बराबर से निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों बीच में हम निशान लगाएंगे इस तरह से। हमने 18.5 इंच का निशान लगाया था, इसी तरह से हम कमर पर भी निशान लगा लेते हैं। जो बीचों बीच सेंटर पर मैंने चाक से निशान लगाया है। यहाँ से दोस्तों 8 दूनी 16 और 17 इंच में चाहिए था, तो हमने इस तरह से आधा निशान लगा लिया है। 17.5 का निशान मैंने लगा लिया है बीच में। और उसके बाद दोस्तों हिप पर भी हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ से नापेंगे इस तरह से सेंटर पर 9.5 इंच पर, और यहाँ से पूरा नाप लेंगे इस तरह से। यानी कि दोस्तों बराबर से हमें दबाव लेना है दोनों साइड से। ये ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा दबाव ले ले और एक साइड से कम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर ही सिलाई आए, यानी कि साइड से जितना हम दबा लेते हैं उतना दोनों तरफ बराबर ही दबना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों चाक से हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से, ताकि हमें ढाल देते समय कोई दिक्कत ना हो, सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों यहाँ तक। और इस सिलाई को हमने डबल कर लिया है दोस्तों इस तरह से, यानी कि जहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की थी वहीं पर लाकर इस तरह से काट लिया धागे को। और उसके बाद दोस्तों दूसरी साइड को भी हम लगा देते हैं सिलाई को इस तरह से। यहाँ पर भी हमने चाक से निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है दोस्तों। इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे ताकि मजबूती रहे सूट में। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी जो चाक थी, यानी कि जो हिप पर काफ़ी ज़्यादा था इसका जो चाक थी वो भी काफ़ी कम थी, तो हमने हल्की सी बढ़ाई थी चाक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने कुटके लगा दिए हैं ताकि धागे ना निकले इसके। और इसका जो घेर रहेगा, दामन जो नीचे रहेगा वो काफ़ी है। देखिए दोस्तों ये 22 इंच आ रहा है, हमें 19 इंच तैयार चाहिए था। तो इस तरह से देखिए 21.5 तक ये कंप्लीट आ रहा है बनकर। तो हमें 19 इंच ही चाहिए था, तो हमने ज़्यादा नहीं कटिंग की है। मात्र जितना ये फोल्ड किया हुआ है उतना ही हमें कट कर देना है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, और जितना हमारे जो फोल्ड किया हुआ है पहले से, तो उसी को हम कट कर दें
इस तरह से कट कर देंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमने कट कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं इसे इस तरह से, एक पैर का दबाव लेते हुए, यानी कि ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना है, जो रेडीमेड में आता है उसी हिसाब से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ से दोस्तों में टाँका लगा देना है अच्छे से, ताकि यहाँ पर उतरे ना, मजबूती रहे। तो यहाँ पर हमें फोल्ड करते समय यहाँ पर डबल बार मशीन चला देनी है इस तरह से, और यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमने दामन को फोल्ड कर लिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरी साइड को भी हम फोल्ड कर लेते हैं इसी तरह से। जैसे हमने इस साइड को फोल्ड किया है, इसी तरह से इस साइड को भी फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी हम टाँका लगा देते हैं अच्छे से। और जितना हमने दबाव लिया है उसी हिसाब से हम दबाव लगाते जाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें खलाई देनी है हल्की हल्की सी मुड्ढे की। तो हमने चाक से निशान लगा लिए, ऊपर वाले पल्ले पर ही खलाई रहती है, यानी कि सामने वाले पल्ले पर। तो इस तरह से हमने आधा इंच की खलाई कर दी है। और इसी तरह से दूसरी साइड की भी खलाई निकाल देते हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से भी दूसरी साइड की भी हमने खलाई बराबर निकालनी है दोनों की। तो इस तरह से निशान लगा लिए हमने, और उसके बाद इसमें भी हम खलाई दे देते हैं इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसके मुड्ढे काफ़ी बड़े हैं, तो हमें कंधी से सिलाई लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी सी, यानी कि आधा इंच, ज़्यादा नहीं लगानी है। मुड्ढे ज़्यादा हो रहे थे तो हमने आधा इंच की खलाई ऊपर से ली है। देखिए दोस्तों, यहाँ से नापेंगे, 8 इंच में तैयार चाहिए थे तो ये 9 इंच तक आ रहे हैं, तो हमने यहाँ से आधा इंच दबा दिए है इस तरह से। कंधी तक, जैसे कंधी पे दबे हुए उसी हिसाब से हमें दबाना है, बिल्कुल सेंटर से। और उसके बाद दोस्तों दोनों साइड से हमने दबाकर, देखिए दोस्तों तैयार आ चुकी है हमारी 8 इंच तक मुड्ढे, 8 इंच के तैयार हो चुके हैं। दोनों साइड्स को हमने दबा लिया है। और उसके बाद दोस्तों अब हम आस्तीन की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि फिटिंग आ गई है या नहीं आई है। तो देखिए दोस्तों, बराबर फिटिंग आ चुकी है जो हमने निशान लगाए थे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 17.5 इंच आ रहा है कमर पर। इस तरह से एक बार हम चेक कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें मिस्टेक ना हो और अच्छी फिटिंग आ जाए इसमें। तो इस तरह से हमने सब कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम इसकी आस्तीन की स्टिचिंग करेंगे। तो ये आस्तीन हमने पहले से ही रेडी कर रखी है, दोनों की खलाई आमने सामने आ रही है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे हम अटैच करेंगे। तो खलाई को हमें मिलाना है, बिल्कुल ऊपर वाली खलाई आ रही है तो आस्तीन पर, तो खलाई को मिला देना है, यानी कि जो खलाई रहती है वो सामने सामने मिलाकर ही आस्तीन को अटैच करना है। तो इस तरह से जोड़ मिला लेते हैं और उसके बाद आस्तीन को चढ़ा देते हैं इस तरह से। एक आस्तीन हमारी लग चुकी है दोस्तों। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खलाई नहीं आ रही है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बैक साइड है। तो बैक साइड वाला पल्ला हमारा बैक साइड की तरह, इसमें भी खलाई नहीं आ रही है, नीचे की ओर खलाई जा रही है दोनों की तरफ। तो दोनों को इस तरह से रखेंगे और उनकी जोड़ मिला लेंगे। दोनों जोड़ मिलाकर उसकी मतलब सिलाई लगा देंगे मुड्ढे की, और इस तरह से आस्तीन को चढ़ा लेंगे। और दोस्तों देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को फुल सूट की स्टिचिंग की वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कटिंग की भी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी आप लोगों को। और देखिए फाइनल लुक इसका इस तरह से आ चुका है। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि इसे हमने फिट किया है या नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। देखिए दोस्तों, फाइनल लुक इसका किस तरह से आ रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन चुकी है कुर्ती। देखिए एकदम ढाल नया की तरह हो गया है, जैसे कि हमने शॉप पर ही बनाई हो। वाह दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।